हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक है कि मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 98। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें जी और वी के बीच में रिलेशन क्या है, देखिए जी आपके पास यहाँ पर गिवन है और वी आपके पास यहाँ पर गिवन है। तो मैं जी से वी कैसे जा सकता हूँ, जे के थ्रू जा सकता हूँ। जी से पहले मैं जे जाऊँगा तो मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, मतलब कि जो भी साइन गिवन होगा मैं उसको ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है, ओमेगा गिवन है तो मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। उसके बाद जे से मैं वी जाऊँगा तो लेफ्ट टू राइट जाऊँगा, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है, ट्रायंगल गिवन है, मैं ट्रायंगल ही यूज़ करूँगा, यहाँ पर टिक लगा दूंगा। इनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ट्रायंगल की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है, आपके पास अल्फा गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ अगर मैं देखूँ जी और वी के बीच में, फिर से ये भी क्या हो जाएगा, आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। दोनों आपके पास क्या है, कंक्लूजन्स रॉन्ग है, लेकिन दोनों में आपके पास एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पर हम एक बार चेक करेंगे क्या इधर और की कंडीशंस लग सकती है। ठीक है, फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट आपके पास क्या गिवन है, अल्फा गिवन है, अल्फा मतलब आपके पास ग्रेटर देन वी। सेकंड क्या गिवन है, जी थीटा, थीटा मतलब इक्वल टू वी। ठीक है, और इनके बीच में रिलेशन एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी होना चाहिए था। अगर मैं देखूँ इन दोनों में यही चीज़ गिवन है ना, तो यहाँ पर क्या आपके पास इधर और की कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या था, उसने पी और जे के बीच में रिलेशन पूछा था। पी आपके पास यहाँ पर गिवन है, जे आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप पी से जे कैसे आ सकते हैं, के के थ्रू। पी से पहले आप के जाइए, ठीक है, तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब कि जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या गिवन है आपका थीटा, मतलब यहाँ पर हमने टिक लगा दिया। उसके बाद ट्रायंगल, यहाँ पर हमने टिक लगा दिया। ठीक है, के से अगर मैं जे जाऊँगा तो फिर से मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है, अल्फा गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। इन तीनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, अल्फा की है, और वही यहाँ पर गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं एन और पी की बात करता हूँ तो एन आपके पास यहाँ पर गिवन है, पी आपके पास यहाँ पर गिवन है। मैं एन से पी कैसे जा सकता हूँ, के थ्रू जा सकता हूँ। मैं पहले एन से के जाऊँगा तो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। ट्रायंगल गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद के से मैं पी जाऊँगा तो मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, मतलब क्या जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। ट्रायंगल गिवन है, मैं क्या यूज़ करूँगा, ओमेगा यूज़ करूँगा। यहीं से आपको समझ में आ गया क्या कि इनके बीच में आपके पास ऑपोजिट साइंस यूज़ हो रहे हैं, तो कोई भी रिलेशन आ नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट वन इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, उसने हमसे बोला है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ओके, ईच ऑफ देम हैविंग डिफरेंट बर्थडे इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर। ओके, मतलब क्या आपके पास 8 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, सबके सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। सबका बर्थडे क्या पड़ता है, वो अलग अलग मंथ्स में पड़ता है, मंथ्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, फाइन। उसके बाद उसने कंडीशंस क्या दिए हैं, उसने बोला है कि डी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी। एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपके पास 8 लोग हैं ना टोटल, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बना लेते हैं। उसने बोला कि डी कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ओके, उसके बाद सी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। सी कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ओके, सी एंड ए डू नॉट हैव देयर बर्थडे बिफोर जुलाई। ओके, उसने क्या बोला कि सी और ए दोनों का ही बर्थडे जुलाई से पहले नहीं आता। इसका मतलब कब हो सकता है, आपके पास जुलाई में हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर देखिए मंथ्स लिख लेता हूँ, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। उसने बोला कि जुलाई से पहले नहीं हो सकता, मतलब कि इन 3 मंथ्स में नहीं हो सकता, तो आगे के इन 5 मंथ में कभी भी हो सकता है। ठीक है, किसका, ए और सी का। ठीक, उसके बाद देखिए उसने बोला कि ओनली द वन हु सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे इन अक्टूबर इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे कि बी आपके पास अगर यहाँ पर है, इन दैट केस डी आएगा यहाँ पर। अब उसने क्या बोला कि सिर्फ वो पर्सन है ए और बी के बीच में जिसका बर्थडे कब पड़ता है, अक्टूबर में पड़ता है। तो अगर ए यहाँ पर है तो अक्टूबर यहाँ पर होगा, ये चीज़ कन्फर्म है, और तो कहीं बन नहीं सकता ये। उसके बाद उसने बोला कि ई हु इज़ द फर्स्ट वन टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन द ईयर इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड डी। अच्छा, उसने बोला कि ई जो अपना बर्थडे सबसे पहले बनाता है ईयर में, मतलब क्या ई होगा जनवरी में। ठीक है, वो ना ही ए के पास बैठा है ना ही वो डी के पास बैठा है। इसका मतलब क्या है, वो कहाँ बैठेगा, सिर्फ यहीं पर बैठेगा, ई यहाँ पर, और इसका बर्थडे कब है, जनवरी में। ठीक है, अगर मैं सी को पुट करने देता हूँ तो सी कहाँ पर आएगा, सी आपके पास यहाँ पर आएगा।
फाइन। उसके बाद उसने बोला कि एच सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ओनली बिफोर डी। उसने बोला कि एच अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है ओनली बिफोर डी, मतलब क्या, सबके बाद करेगा लेकिन डी से पहले करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एच आएगा यहाँ और डी आएगा यहाँ। देख लीजिए, जो एच है अपना बर्थडे सिर्फ डी से पहले सेलिब्रेट करता है, बाकी सबके बाद में सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो डी है उसका बर्थडे कब आएगा, दिसंबर में। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूँ उसमें कि एच इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। एच कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी है, एच सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी है। ठीक है, जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। जी इमीडिएट नेबर नहीं है ई का, इसका मतलब क्या, यहाँ पर नहीं आ सकता, तो जी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और जी के अगर मैं सेकेंड टू द लेफ्ट देखूँ तो एच हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और एच कब है, नवंबर में उसका बर्थडे है। ठीक है, जी का बर्थडे कब हुआ, अक्टूबर में। अब देखिए आपके पास ए और सी बचा, तो ए और सी सिर्फ यहीं पर तो आ सकते हैं ना, और तो कहीं आएंगे नहीं। आगे उसने बोला कि ए सेलिब्रेट्स बर्थडे आफ्टर सी। इसका मतलब क्या, ए आएगा यहाँ पर और सी आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बी सेलिब्रेट्स बर्थडे बिफोर एफ। बी सेलिब्रेट करता है बिफोर एफ, तो बी आएगा यहाँ पर और एफ आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसने हमसे पूछा क्या है कि व्हेन डिड बी सेलिब्रेट इट्स बर्थडे, तो बी कब सेलिब्रेट करेगा, बी सेलिब्रेट करेगा मार्च में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आपके पास क्या रह गया, ए बी सी डी ई एफ रह गया ना, एफ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो ये इसकी अरेंजमेंट होगी और इस तरीके से हम इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है कि व्हाट इज द कोड फॉर ये एंड ये स्टैंड इन द गिवन लैंग्वेज। ओके, अगर मैं कोड को फाइंड आउट करूँ, देखिए आपके पास एस्ट्रिक कहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर गिवन है। इन तीनों में अगर मैं देखूँ क्या क्या कॉमन है आपके पास, देखिए तीनों में आपके पास वी कॉमन है क्या, नहीं है। वॉच कॉमन है, नहीं है। न्यू कॉमन है, 1 2 3, हाँ। मूवी कॉमन है, नहीं। इसका मतलब कि एक चीज़ कंफर्म है कि एस्ट्रिक का मतलब क्या होगा, न्यू। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शंस के हिसाब से भी देखूँ, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। आपका कॉपीराइट का अगर मैं मतलब देखूँ, यहाँ से आपको क्लियर होगा, कॉपीराइट सिर्फ यहीं पर गिवन है और कहीं नहीं गिवन है। तो अगर मैं देखूँ ऐसा कोई वर्ड जो कि सिर्फ यहाँ पर दिया हो, वी ऊपर दिया हुआ, ये नहीं हो सकता। लाइक इसके होने के चांसेस हैं। कॉमेडी ऊपर दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। सीरीज़ भी और कहीं नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आप इसके कोड को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है कि व्हाट इज द कोड फॉर कंपनी लाइक कॉमेडी सीरीज़। ओके, तो कंपनी लाइक कॉमेडी सीरीज़ कैसे पता चलेगा। अगर मैं कंपनी की बात करता हूँ, कंपनी देखिए यहाँ पर गिवन है और कहीं नहीं दिया हुआ है कंपनी का कोड। इसका मतलब क्या है, इसमें से एक कोड ऐसा होना चाहिए जो कि और कहीं नहीं दिया हुआ है। अगर मैं प्लस की बात करूँ, प्लस यहाँ पर है, ये नहीं हो सकता। एस्ट्रिक की बात करूँ, एस्ट्रिक ऊपर है, ये नहीं हो सकता। एट द रेट की बात करूँ, एट द रेट भी यहाँ पर है, ये नहीं हो सकता। इसका कोड क्या होगा, एंड होगा, या मैं कंफर्म है। अगर मैं ऑप्शन से देखूँ तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और आपके पास बाकी इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आपसे लाइक की, तो देखिए लाइक आपके पास यहाँ पर गिवन है और कहीं नहीं गिवन है। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी हमें डाउट था लाइक और सीरीज़ में। ठीक है, इन दोनों का कोड हम पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास दोनों ही कोड्स क्या है, वो दिए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपके पास इन दोनों का कोड क्या हो सकता है। देखिए परसेंटेज, नहीं, परसेंटेज ऊपर गिवन है, ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन मार्क, हाँ हो सकता है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन ऊपर गिवन है, ये नहीं हो सकता। कॉपीराइट हो सकता है। इसका मतलब क्या, इन दोनों का कोड क्या होगा, परसेंटेज और कॉपीराइट होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ आपके पास परसेंटेज कहाँ गिवन है, यहाँ नहीं गिवन है, यहाँ नहीं गिवन है, तो इसके होने के चांसेस हैं अभी तक। ठीक है, अगर मैं कॉमेडी की बात करता हूँ, कॉमेडी आपके पास यहाँ पर गिवन है और कॉमेडी आपके पास यहाँ पर गिवन है। इन दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करता हूँ तो आपके पास एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका कोड क्या होगा, एक्सक्लेमेशन। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर देखिए आपके पास कॉपीराइट एंड परसेंटेज एक्सक्लेमेशन चारों ही गिवन है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज डेफिनेटली नॉट रिप्रेजेंट आई बॉट न्यू वॉच। ओके, उसने बोला कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कोड ऐसा होगा जो कि डेफिनेटली नहीं हो सकता है इसका। ठीक है, अगर मैं देखूँ आई ऊपर कहीं नहीं गिवन है, बॉट ऊपर नहीं गिवन है, न्यू ऊपर यहाँ गिवन है, देखिए आपके पास, और यहाँ भी गिवन है, और कहीं गिवन है, यहाँ भी गिवन है। इन तीनों में अगर मैं देखूँ तो आपके पास कोड कौन सा हो सकता है, एस्ट्रिक सेम है, तो इसका कोड क्या होगा, एस्ट्रिक होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं वॉच की बात करूँ
तो वॉच आपके पास देखिए यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर गिवन है। इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या है? इन दोनों में अगर मैं देखूँ आपके पास प्लस कॉमन है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों का होना ज़रूरी है आपके पास क्या? एस्ट्रिक और प्लस का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोनों गिवन है, ये होने के चांसेस हैं। यहाँ पर दोनों गिवन है, इसके भी होने के चांसेस हैं। यहाँ पर दोनों गिवन है, इसके भी होने के चांसेस हैं, इसके भी चांसेस है। लेकिन इसके चांसेस नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास एस्ट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए उसने क्या बोला कि सम शर्ट्स आर टी शर्ट्स। ओके, कुछ शर्ट्स टी शर्ट्स हैं, ठीक है। ऑल टी शर्ट्स आर ट्राउजर्स, ऑल टी शर्ट्स आर ट्राउजर्स। ओके, उसके बाद नो ट्राउजर्स आर शूज़। ओके, कोई भी ट्राउज़र शूज़ नहीं है। फाइन, ये है शूज़, ये आपके पास शर्ट, ठीक है। उसके बाद ऑल शूज़ आर शर्ट। अब देखिए इसको मुझे यहाँ पर बनाना था, मैंने गलत बना लिया ना, तो इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए ओके, एग्ज़ाम में भी आपके पास ऐसा हो सकता है कि आगे कुछ ऐसा आपको स्टेटमेंट मिल जाता है जो कि आपको दोबारा बनाना पड़ता है। तो उसने क्या बोला था कि कोई भी ट्राउज़र शूज़ नहीं है। ओके, एंड ऑल शूज़ आर शर्ट्स। ओके, यहाँ जाएगा शर्ट, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन क्या है? सम ट्राउजर्स आर नॉट शर्ट। कुछ ट्राउजर्स ऐसे हैं जो कि शर्ट नहीं है। नहीं, ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होगा ना। अगर मैं चाहता तो शर्ट का तो इतना बड़ा कर सकता हूँ, नो इशू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑल शर्ट बीइंग ट्राउजर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे शर्ट का ट्राउजर होना पॉसिबिलिटी है, नहीं, ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शर्ट का ये वाला पार्ट ना, जो कि क्या है आपके पास शूज़ है, वो कभी भी ट्राउज़र नहीं हो सकता। तो ये आपके पास इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो दोनों ही यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसने बोला कि नो ऑरेंज इज़ अ पिंक। ओके, कोई भी ऑरेंज पिंक नहीं है। फाइन, उसके बाद सम पिंक आर ब्लू। कुछ पिंक क्या है? वो ब्लू है। ओके, उसके बाद ऑल ब्लू आर ग्रीन, ऑल ब्लू आर ग्रीन, एंड सम ग्रीन आर ऑरेंज। देखिए ऑल ब्लू आर ग्रीन, मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ ग्रीन को, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है ना आगे कि सम ग्रीन आर ऑरेंज, तो हमारे पास कुछ ग्रीन क्या हो गए? वो ऑरेंज भी हो गए। कंक्लूजन क्या है? देखिए ऑल ब्लू बीइंग ऑरेंज इज़ अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे ब्लू का ऑरेंज होना पॉसिबिलिटी है, नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना ब्लू का, वो कभी भी ऑरेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद सम ऑरेंज आर ब्लू। कुछ ऑरेंज क्या है? वो ब्लू है। ऐसा कंफर्म है क्या? नहीं, इसको भी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। तो दोनों ही आपके पास क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसने बोला है कि इन अ रो ऑफ पर्सन पोजीशन ऑफ आमिर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 21st। अच्छा, उसने बोला कि एक रो में आमिर की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी है? वो 21st है, ठीक है। और शाहरुख की पोजीशन राइट साइड से कितनी है? वो 29th है। शाहरुख की पोजीशन राइट साइड से कितनी है? वो 29th है। 29th ये कौन है? शाहरुख है, और ये कौन है? आमिर है, ठीक है। उसने बोला है कि इफ़ सलमान इज सिटिंग जस्ट इन द मिडल ऑफ आमिर। ओके, अगर सलमान जस्ट इन द मिडल है किसके? आमिर और शाहरुख के, एंड द पोजीशन ऑफ सलमान फ्रॉम आमिर इज 17th, और जो पोजीशन है किसकी? आमिर की सलमान से, वो कितनी है? 17th है। मतलब क्या? सलमान और आमिर अगर मैं देखूं, अब उसने इसके लेफ्ट या फिर राइट तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो ये लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। मैं बस इसको एक जनरली बना लेता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है? 17th है, ठीक है। सो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, ये किस तरीके से बन सकता है? अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपके पास मुझे चेक करना पड़ेगा क्या आपकी ओवरलैपिंग की कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास दो केसेस बन सकते हैं। एक केस क्या है? आपके पास आमिर यहाँ पर, ठीक है, शाहरुख यहाँ पर, एंड देन सलमान यहाँ पर। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? कि आमिर यहाँ पर, शाहरुख यहाँ पर, और सलमान यहाँ पर। ये दो केसेस बन सकते हैं। पहले केस की अगर मैं बात करूँ तो पहला केस क्या है आपके पास? यहाँ से इसकी पोजीशन क्या है? 21st है। यहाँ से इसकी पोजीशन क्या है? 29th है, ठीक है। और सलमान आमिर से कितना है? 17th है, ठीक है। ये इस वाले केस में होगा जिसमें ओवरलैपिंग आपकी नहीं हो रही है। अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो सेकंड के केस में देखिए ये आपके पास 21st है यहाँ पर, फाइन, और शाहरुख की बात करूँ 29 है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी ना वो क्या आएगी?
सलमान और आमिर के बीच में आमिर से सलमान क्या है 17th है। अगर 17th है इसका मतलब इनके बीच में कितने होंगे 16 लोग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो आपके पास कितने होने चाहिए थे 16 होने चाहिए थे ना। और अगर मैं यहाँ से देखूँ ये 16 और ये 16 यही दोनों मिलाकर कितने हो गए 32 हो गए। लेकिन राइट साइड से अगर मैं पोजीशन देखूँ शाहरुख की वो तो 29 ही है ना। इसका मतलब क्या ये तो पॉसिबल भी कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यही चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितने 16%, तो यहाँ पर भी कितने होंगे 16% होंगे। तो अगर मैं टोटल यहाँ पर काउंटिंग करता हूँ कितना हो जाएगा देखिए 21 यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएंगे 32। फिर उसके बाद एक यहाँ पर सलमान और +1 एंड देन 29। तो टोटल आपके पास कितना हो गया 30 एंड 53, मतलब कितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए 83, ठीक है। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो सब आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।